95 तहत एक विशेष उल्लेख रखने की अनुमति दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। विषय: पर्यटन की दृष्टि से कुछ सालों से धार्मिक शहरों और स्थानों की अनुचित तरीके से बढ़ावा देकर धर्म को कहीं मनोरंजन और व्यवसाय के स्थल पर उतारा जाना, इससे लोगों में रोष और आलोचना। भारत में किसी भी धर्म की बात करें, ज़्यादातर लोग में आस्था है। सदियों से लोग अपने धर्म अनुसार तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं, उन्हें लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रियों के लिए या स्थलों की सुविधाएं, इन पर ध्यान देना आवश्यक है। धर्म स्थलों की पहचान और रखरखाव से परे पर्यटन के नाम से मनोरंजन और संबंधित व्यवसाय तेज़ी से अपनाए जा रहे हैं। इससे न तो धर्म स्थल का रखाव होता है, मनोरंजन भी अधूरा रह जाता है और आस्था फीकी पड़ जाती है। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। मूर्ति परिसर में मनोरंजन भी उपलब्ध है। संभव है कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी। इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल के नकल में उन्हीं के नाम से मीलों दूर धर्म स्थल उभर रहे हैं। सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है, क्या धर्म के नाम से ऐसे गतिविधियों को रोका जाएगा? क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जाएगी? आखिरकार धर्म की रक्षा आस्था से की जाती है, दिखावे से नहीं। धन्यवाद। श्री गोवर्धन। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत महोदय, मेरा उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि दौद विधानसभा के सिंगरावट, लोसल, हरिपुरा, सांगलिया, भगतपुरा, कर्णपुरा, खूड़, इनके अलावा दूसरी लाइन में भी कासली, दुजोत व विधानसभा के कई गांव शामिल है, जिन किसानों के खेतों से होते हुए ये विद्युत प्रसारण निगम की हाई टेंशन लाइन निकल रही है, उसमें केंद्र सरकार के निर्देशानुसार विद्युत प्रसारण निगम द्वारा जहां पोल लगेगा उसके चारों ओर 1 मीटर तक डीएलसी का 2 गुना व जहां से लाइन निकल रही है उस क्षेत्र का डीएलसी का 30% मुआवजा देने का प्रावधान किया है, जिसको राजस्थान सरकार ने सहमति दी है। इसमें मेरा निवेदन है कि इस राशि में राजस्थान सरकार अपने विवेक से बढ़ाने पर विचार कर सकती है। निवेदन है कि सरकार उक्त मुआवजे को डीएलसी रेट का 3 गुना व लाइन के नीचे के क्षेत्र पर का 50% मुआवजा देने का विचार किया जाए व साथ ही अभी जिन किसानों के खेतों में उक्त लाइन का कार्य चल रहा है उनको भी इस मुआवजा राशि में शामिल किया जाए। साथ ही भारत सरकार के उपक्रम पावर ग्रिड के द्वारा 765 केवी हाई टेंशन लाइन जो बड़ाना गुजरात से बीकानेर होते हुए पलसाना 765 केवी जीएसएस में आ रही है, जो कि दौद विधानसभा के गांवों की घनी आबादी से गुजर रही है। इससे जान माल को अत्यधिक नुकसान होने की संभावना है। अतः महोदय से निवेदन है कि इसके स्थान परिवर्तन के बारे में विचार किया जाए। धन्यवाद। श्री विनोद कुमार। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के 295 के तहत बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि पीलीभंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ की प्रमुख मंडी है। पीलीभंगा में अपील अधिकारी राजस्व न्यायालय का कैंप कोर्ट है। वह यहाँ सन 1992 से सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तथा यहाँ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। पीलीभंगा में 35 वर्षों से तहसील व उपखंड कार्यालय है। मंडी पीलीभंगा का यह क्षेत्र विकासशील क्षेत्र है। अतः अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय का जोधपुर द्वारा पूर्व में अपर न्यायालय स्वीकृत कर वित्तीय स्वीकृति हेतु राजस्थान सरकार को लिखा था, लेकिन किसी कारण वित्तीय स्वीकृति के अभाव में पीलीभंगा में अपर जिला न्यायालय स्वीकार नहीं हुआ था। आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि पीलीभंगा में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय खोला जाए। धन्यवाद। श्री जितेंद्र कुमार गोठवाल। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान की
विधानसभा नियम 295 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विधानसभा क्षेत्र में खंडार के अंदर छाण व जेतपुर 2 गांव मुस्लिम समाज के लोगों के हैं और पिछली सरकार ने वहां की लगभग 350-400 बीघा जमीन नेताओं के संरक्षण के कारण उन लोगों को कब्जा करा दी, जिसके लिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस विशेष समाज के लोगों को वोट बैंक की राजनीति करते हुए जो पिछली सरकार के लोगों ने अतिक्रमण करवाया, इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी के माध्यम से जो दिया है वही बोलना है, वही बोल रहा हूं भाई साहब, नहीं उसमें अंतर है। जांच कराई जाए जिसमें कई नेताओं के नाम सामने आएंगे, कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक कमेटी का गठन किया जाए। खंडार के बोदल रोड छाण तथा जेतपुर में बसे कीमती, माननीय सदस्य ये कहीं नहीं है आपका भाई साहब, मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड पैराग्राफ, आपने यहाँ दिया है उसकी कॉपी पढ़िए। बिल्कुल वही पढ़ रहा हूँ भाई साहब। खंडार व बोदल रोड पर छाण तथा जैतपुर में बसे बेशकीमती जमीन मुस्लिम जाति के कुछ लोगों ने दबाई हुई है। अवैध अतिक्रमण हटाकर सरकार करोड़ों की जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाकर जनता को राहत देने का काम करे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री डॉक्टर रितु बनावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधानसभा के नियम 295 के अंतर्गत बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र बयाना रूपबास के रूपबास उपखंड मुख्यालय पर लोगों के लिए